हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से स्वागत करते हैं जी आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो यार आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना प्यारा सा टॉपिक। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको जितना मजा आया, उससे कई गुना ज्यादा मजा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, इट्स माई गारंटी। अब अगर ये अच्छा से ना पढ़ा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर भी होता है। अरे मतलब बच्चों को इसमें बड़ा दिक्कत होता है यार क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब ऐसे ऐसे टाइप फोटो बनते हैं तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए इस लेक्चर को देखने के बाद आप एग्जाम में बैठकर ये मतलब मनाइएगा, प्रे कीजिएगा कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए। मतलब एग्जाम देने जिस दिन मैथ्स करिएगा आप सोचेगा यार डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो मैं गलती से भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा दिन कितना भी खराब हो, आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। तो इतना ज्यादा गारंटी सर आप दे रहे हो, तो कहने का मतलब आप एक एक चीज शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक चीज अच्छे के साथ याद करा दोगे क्या? हाँ, एक एक स्टेप आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो यकीन मानो लेक्चर पूरा देखना। चैनल पे नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और ये हमारा पार्ट 13 है इस क्रैश कोर्स का, तो अपना क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छे से अभी आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं देखे हो, तो जाकर देखो, बिना वो समझे ये समझ में नहीं आने वाला है जी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो पर बिना टाइम का स्टार्टिंग में मूव करेंगे। उम्मीद बस आपसे इतना करते हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करोगे जी, इसको प्यार करोगे, अपना प्यार दोगे इस चैनल को। जरूर इसको सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो पसंद है एंड में तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन जी। अब सर एक मिनट डिफरेंशियल इक्वेशन में मजे की बात क्या है कि सर अपन को इक्वेशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? मैंने बोला तुमको इक्वेशन समझ में आता है? बच्चे ने बोला हाँ। उसने बोला इक्वेशन क्या होता है? मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स होता है। अच्छा सर, ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन सर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होगा? तो मैंने बोला टर्म देखो, डिफरेंशियल डिफरेंशियल करने का मतलब कि मार दो इसको डिफरेंशिएशन। अगर किसी ने इसको डिफरेंशिएशन मारा तो आपको पता हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसको नोट मत कर देना क्योंकि आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट्स का आपको मिल जाएगा, तो उसकी चिंता आपको करनी नहीं है, ठीक ना। आपको बस रफ कॉपी लेके बैठना, जो हम क्वेश्चन दें उसको ट्राई एक बार जरूर करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक। फिर आंसर आपको सॉल्यूशन मैच कर लेना। डी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा सर ठीक है, डी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर यहां तक था तो इसका नाम था इक्वेशन, खाली इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएट मार दिया, तो सर ये डिफरेंशिएटर मार दिया तो इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, ऐसी इक्वेशन का नाम हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि यदि किसी इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट मार दिया तो जो भी इक्वेशन बनेगा दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सर एक मिनट सर, हम ऐसा भी फोटो देखे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? क्या ये ऐसे इक्वेशन को भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? हाँ। मैंने बोला क्यों? क्योंकि यार ये ना जस्ट y को 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। अच्छा सर, अगर कल को d3y बाई डी एक्स क्यूब हो तो हम समझेंगे इक्वेशन का 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया गया। हाँ। मैंने सर d के माथे पे जितना नंबर होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन किया गया। हाँ। मैंने सर अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो कितने लोगों को पता है dy बाई डी एक्स का तो हो जाएगा d2, एक मिनट, इसको d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। और कितने लोगों को पता है 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 0z, ठीक ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इधर चले जाए हम, d2y बाई dx स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0। तो कितने लोगों को पता चल गया दोबारा डिफरेंशिएशन पे 0 हो गया, माने कहीं ना कहीं ये d2y बाई dx स्क्वायर जो बताता है वो बताता है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा सर ठीक है सर, मतलब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब सर ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक सेकंड सर, आपकी बातों से हम एक चीज नोट कर दिए जो हम स्टार बना के नोट करेंगे सर। कौन सा बात था वो बात ये था, वो बात ये था कि सर ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें dy बाई dx का टर्म होगा, अब चाहे वो dy बाई dx हो, चाहे इसके प्रजाति के लोग d2y बाई dx स्क्वायर हो, ऐसा कोई भी इक्वेशन सर जिसमें dy बाई dx होगा ना सर, वैसे इक्वेशन को अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मतलब सर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy बाई dx होना ही चाहिए? हाँ, dy बाई dx होना ही चाहिए। अच्छा सर, और क्या क्या होना चाहिए सर? इस इक्वेशन को हम बोलेंगे, अच्छा सर कल को अगर जिंदगी में ऐसा इक्वेशन दिख गया जैसे कि अपन ने बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोले ये क्या? ये तो अपन सिंपल इक्वेशन है। अब हमने बोला इसको डिफरेंशिएट मारना जरा, तो ये हो गया dy बाई dx। अच्छा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x हो गया। अच्छा सर, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल है, dy बाई dx का टर्म है ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन सर x भी तो है, तो बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर आपके कहने का मतलब x हो तब भी कोई दिक्कत नहीं? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। y हो तब भी कोई दिक्कत नहीं? x और y होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, हाँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखो x था,
इसमें x था नहीं था ना, तो अगर x और y ना हो तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और हो गया तब भी होता है, मतलब इट इज नॉट अ कंपलसरी, ये कंपलसरी, इसलिए इस पे हैशटैग लगा देते, इट इज कंपलसरी, dy बाई dx होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फील दिला रहा है, क्वेश्चन पे तो अपन जल्दी से पढ़ेंगे, आपको फील दिला रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, किसको अपन डिफरेंस, और ये सवाल भी पूछ सकता है, कोई इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। अच्छा ठीक है, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक बार मेरे को जरा ये बता दो कि क्या नहीं होना चाहिए। आपने ये बता दिया dy बाई dx होना चाहिए, आपने ये बता दिया xy हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई लेकिन सर मेरे को आप इतना बता दो क्या नहीं होना चाहिए। तो हम बोलते हैं क्या नहीं होना चाहिए ना, उसको हम लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं सर, कैसे लिख देते हैं, आइए लिख देते हैं, आपको थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, लिख देते हैं क्या नहीं होना चाहिए को लिख देते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट, एक सेकंड ये कहां लिख रहा है, आर्बिट्री, एक सेकंड यार कैप्स लॉक दबा के क्यों लिख रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा सर एक मिनट, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने लोगों को पता है कि जब हम पढ़ा रहे थे इंडेफिनिट तो बोले थे जो सी वाला टर्म है ना वही होगा आर्बिट्री कांस्टेंट, जो मतलब खुद में कांस्टेंट है लेकिन उसका मतलब सी एबीसीडी में आपका भाषा में दिया हुआ लेकिन है कांस्टेंट, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आता था। अच्छा मतलब सर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो अपन उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, नहीं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन मना कर दोगे। जैसे कि सर कल को अगर दे दिया dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस में c, तो सर x तक तो कहानी ठीक था लेकिन ये c के जुड़ते ही डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रिजेक्टेड। आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिजेक्टेड। अच्छा सर मतलब dy बाई dx होना चाहिए, x y हो भी गया तो चलेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। हाँ पूरी कहानी में बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना, लेकिन अगर कल को सर हो गया तो आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को अपन हटाएंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। सोचिए डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, जब ये c को हम उड़ा दे, अरे इस c को क्या करें अपन, इस c को अपन उड़ा दे, मतलब इस c को मार दे डिलीट। अगर इस c को कैसे भी अपन डिलीट मार दे, मिटा नहीं देना है, अगर इस c को कैसे भी रिप्लेस कर दे किसी भी चीज से, तो अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। मतलब सर कभी भी अगर आर्बिट्री कांस्टेंट दिक्कत दे तो अपन करेंगे क्या, अपन करेंगे बस इतना सिंपल सा काम कि आर्बिट्री कांस्टेंट को करेंगे रिमूव, लिख देते हैं ठीक ना, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को हमेशा रिमूव करेंगे जी। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को आप रिमूव कर देते हैं तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अच्छा सर अब इस चैप्टर का थोड़ा फ्रेम बना दीजिए, पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना क्या है, हम बोलते हैं इस चैप्टर में बस दो चीजें आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है जी, आपके पास दो दो कंडीशन होगा, एक बार आपके हाथों में इक्वेशन होगा, एक बार आपके हाथों में क्या होगा इक्वेशन होगा, और आपको पहुंचना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे, मतलब आपको बनाना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सर इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, सर क्या करेंगे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, हम बोलते हैं यार क्या करोगे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल सा काम है, क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डिफरेंशिएट ही करेगा ना। अब कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे अपन आगे। अच्छा दूसरा रास्ता सर अगर कल को डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना पड़ गया तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। अब बच्चे ने कान खड़े कर लिए, डिफरेंशिएशन का उल्टा माने जरूर करेंगे इंटीग्रेशन। माने सर जी इस चैप्टर में बस इतना ही सा पढ़ना है कि इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। हाँ उस टॉपिक का नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाएंगे तो उसका नाम देंगे रिजॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आ रहा है समझ में, थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ यार, क्रैश कोर्स है इसलिए तेज बोल रहा हूँ, अगर ईयर लॉन्ग कोर्स होता तो और धीरे पढ़ाता, अच्छे से पढ़ाता, लेकिन हमारे पास अपन के पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी अपन चीजों को रिवाइज करना है, इसलिए थोड़ा तेज बोल रहे हैं। आपको अगर दिक्कत हो तब स्पीड को कम कर लो, यूट्यूब पे जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठाओ, अगर आपको लगता है धीरे पढ़ा रहे हैं तो तेज कर लो, अगर आपको लगता है तेज पढ़ा रहे हैं तो धीरे करो, ठीक ना। तो अगर इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़े तो कान खड़े कर लो, डिफरेंशिएशन करना है भाई, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना है मैंने उल्टा काम करना है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा काम इंटीग्रेशन। ठीक आया समझ में। अब अगला टॉपिक लेते हैं, क्या आपको पता चल गया फ्रेम क्या है, इस चैप्टर में बस दो ही काम पढ़ना है। अब इस चैप्टर का एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, आइए थोड़ा उसको भी लिख ही देते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जी, आ जाइए। तो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है ऑर्डर एंड डिग्री को लेकर। कैसे सवाल पूछ सकता है सर, अब एक बात बताइए, अगर आपके सामने एक इक्वेशन दे दिए, कोई भी इक्वेशन दे देते हैं, लेट्स से एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 0,
और आपसे पूछ दिया बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी। ऑर्डर के ऊपर तो अभी हम बात करेंगे, अभी थोड़ा डिग्री के ऊपर जल्दी से बता देते हैं डिग्री क्या होगी। तो कितने लोग पता चल गया इसकी डिग्री तो 3 होगी। अच्छा सर क्यों डिग्री 3 क्यों होगी, एक्स के ऊपर 3 है, एक्स के ऊपर 2 भी तो है, एक्स के ऊपर 2 भी तो है। मतलब बच्चा शुरू से ही जब पढ़ रहा था तो डिग्री हमेशा उसको बोल रहा था जो बड़ा है। कहने का मतलब जो बड़ा पावर है ना वही डिग्री होता है। अच्छा मतलब सर छोटा वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं छोटे की कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा बड़ा वाला सामने आता है और वही डिग्री देता है अपनी। कहने का मतलब कि अगर इससे भी कोई बड़ा होता, लेट से x की पावर यहाँ पे 10 लगा होता, तो सर हम दुनिया को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डिग्री 10 हो जाएगी। हाँ फिर ठीक 3 का कोई वैल्यू नहीं, नहीं क्योंकि छोटा हो गया ना, तो डिग्री 10 हो जाएगा। हाँ इतना मतलब ये है, हाँ बिल्कुल छोटा होने कोई वैल्यू नहीं, बड़ा होने ही पे डिग्री बताई जाएगी। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री पे और बातें करते हैं। सर अपन को तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है। अब कितने लोगों को पता चल गया जो यहाँ पे x है इक्वेशन में वही तो यहाँ पे dy by dx हो जा रहा है। मतलब सर कल को अगर एक dy by dx दे दिए ऐसे और एक dy by dx दे दिए ऐसे, कहने का मतलब dy by dx के माथे पे चढ़ा दिए 2, ठीक dy by dx के माथे पे क्या चढ़ा दिए 2 इज इक्वल टू लिख दिए 3। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये पता करो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट हमको नहीं दिखना चाहिए। आंखों के सामने आर्बिट्री कांस्टेंट सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नहीं है ओके है, हटाना पड़ेगा जी, हटाना पड़ेगा आर्बिट्री कांस्टेंट को। और वही कैसे हटाएंगे एक एक चीज सिखाएंगे अभी आपको हम, बस आप बने रहिए, स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, ठीक ना। फील दिला रहे हैं, पहला लेक्चर है फील दिलाते हुए पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अच्छा सर अब ये छोटा कोई वैल्यू नहीं, डिवाइड एक्स तो छोटा हो गया ना, कोई वैल्यू नहीं, रिजेक्ट करो भाई, ये कुछ नहीं बताएगा, डिग्री भी नहीं बताएगा, ठीक ना। और इससे बात करते हैं, ये बड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ही डिग्री हो जाएगी 2। कहने का मतलब बड़ा वाला सामने आएगा, छोटा वाला हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर का मतलब बस इतना सा होता है, लिख देते हैं सबसे पहले कि एक सेकंड लिखेंगे हम रेड से, नहीं इससे लिखते हैं, रेड से ही लिखते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी का कितना बार डिफरेंशिएशन, प्लीज स्पेलिंग पे मत जाना, डिफरेंशिएशन हुआ है। अच्छा इतना सा मतलब है सर, किसी का कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है यही मतलब है। हाँ किसी का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है यही मतलब है डिफरेंस, ठीक ना। अच्छा सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे कहानी समझ में आ रहा है। मतलब सर एक मिनट, dy by dx का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाँ dy by dx का भी यही पे एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया d2y by dx स्क्वायर, ध्यान से सोचो y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, तो सर ऑर्डर हो जाएगा 2। हाँ ऑर्डर हो जाएगा 2। सर ऑर्डर इतना आसान, हाँ ऑर्डर इतना आसान कि किसी का कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। मतलब सर अगर हमने लिख दिया dny अपॉन में dxn, तो सर जी इसका ऑर्डर कितना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है n टाइम्स, तो ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा इक्वेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इक्वेशन के लिए बस एक ही लाइन लिखते हैं, एक ही लाइन लिखते हैं, हमेशा बड़े वाले की, बड़े दूसरे से लिख देते हैं ताकि आपको हाईलाइट होकर अच्छे से दिख जाए। इससे लिख देते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं, बड़े वाले की, बड़े वाले की डिग्री होगी और ऑर्डर भी उसी का लिया जाएगा, ऑर्डर भी उसी का, ऑर्डर भी उसी का। कहने का मतलब सर एग्जांपल देते हुए थोड़ा अच्छे से फील दिला दीजिए, क्या लिख दें ये हमको तो नहीं समझ में आया। बड़े वाले की डिग्री होगी और उसी का ऑर्डर होगा, छोटा का कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं आपके सामने, एग्जांपल है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है d2y by dx स्क्वायर प्लस में dy by dx, dy by dx का होल पावर 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर एक सर इसमें बड़ा कौन है, बड़ा तो मुझे ये फील हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है कि इसका डिग्री 10 है और इसका डिग्री 1 ही है। अरे इसके माथे पे कितना 1। अच्छा मतलब सर ये और ये अलग चीज है, हाँ ये माथे पे ओवरऑल माथे पे होना मींस डिग्री, और ये डी के ऊपर होना मींस कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, दैट इज ऑर्डर। अच्छा सर ओवरऑल माथे वाला डिग्री और डी के ऊपर वाला ऑर्डर, हाँ डी के ऊपर वाला बताता है कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है और ये ओवरऑल जो है वो डिग्री बताता है, ठीक ना। आप डिग्री पता ही, एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक। सर बड़ा कौन, हम बोलते हैं बड़ा शब्द का मतलब होता है यहाँ पे, बड़े वाले का मतलब होता है बड़ा वाला डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जहां पे हम बड़े वाले लिखे वहां पे लिख देते हैं बड़े वाला डेरिवेटिव, आप फील कर लेना बड़े वाला डेरिवेटिव। एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं, ये थोड़ा सा मुझसे छूट गया, हमको लिखना चाहिए था पूरा बकायदा, बड़ा वाला डीई से आप समझ जाइएगा, बड़ा वाला डेरिवेटिव।
ये dy बाई डी एक्स है और ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब खुद ही बताइए बड़ा वाला डेरिवेटिव कौन है, किसका ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, इसका। तो यही आएगा सामने और इसी का लेंगे अपन ऑर्डर। तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2, क्योंकि d2 बाई डी एक्स है, 2 बार डिफरेंस तो ऑर्डर 2। अच्छा डिग्री कितना, डिग्री हो गया 1g, क्योंकि इसका डिग्री है 1। माने सर कहानी में बड़ा वाला डेरिवेटिव का ही डिग्री और ऑर्डर भी उसी का होगा। हाँ ये चुपचाप साइलेंटली सब चीज देखेगा। हाँ ये सिर्फ आएगा दुनिया में तमाशा देगा। सर एक और कोई एग्जांपल जल्दी से करा दीजिए ना, एक और एग्जांपल आपको दुनिया में करा देते हैं। d3y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस में d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 10 कर दीजिए इज इक्वल टू 4। अच्छा सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ऑर्डर और डिग्री अगर जल्दी से बताया तो ध्यान से आप ही वीडियो पॉज करके आप आंसर बताइएगा। बड़ा वाला कौन है सर, इसका तो 10 डिग्री है और 10 2 20 हो गया। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। हायर डेरिवेटिव कौन है, 3 या 2, 3। तो यही आएगा अपना ऑर्डर बता देगा और अपना डिग्री बता देगा, वही इक्वेशन का हो जाएगा। बड़े वाले की वैल्यू होती है, छोटा वाला रिजेक्ट हो जाता है। चुपचाप साइलेंटली बैठ के खाली तमाशा देखेगा भाई, बाकी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तमाशा देखने का काम करेगा ये, बाकी कुछ नहीं करेगा। ऑर्डर इसका बोलो जल्दी से, कितनी बार डिफरेंस है, 3 बार। जो डी के ऊपर वो ऑर्डर, गरीब बच्चों के लिए जो ऑर्डर, जो डी के ऊपर वो ऑर्डर, समझदार के लिए जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो ऑर्डर। ठीक। अच्छा डिग्री ओवरऑल माथे पे कितना है, ओवरऑल माथे पे है 3, तो डिग्री भी हो गया 3। इससे ज्यादा ऑर्डर और डिग्री पे हम बात करेंगे नहीं क्रैश कोर्स पे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत है मेंशन इन द कमेंट्स। अगले टॉपिक पे मूव कर जाता है। अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक और इंटरेस्टिंग है, अगला टॉपिक और इंटरेस्टिंग है, सीधे जंप करते हैं। अगला टॉपिक है, हम दो ही बोले ना इस चैप्टर में आपको 2 ही चीज पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर में बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक ना। कौन कौन सा टॉपिक सर, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। बहुत ही अच्छा टॉपिक और एक एक चीज अच्छे से बताएं। चले स्टार्ट करें। चले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो कितने लोगों को पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना माने सर जी करना तो पड़ेगा डिफरेंशिएशन ही, करना तो है डिफरेंशिएशन। ये तो आप मैप में भी बता दिए, एक सेकंड ये कहां चला गया, ये तो आप मैप में भी बता दिए कि करना तो है अपन को डिफरेंशिएशन ही, ठीक। लेकिन अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर डिफरेंशिएशन में वाई डैश दे देता था, बोल देता था वाई डैश बताओ, तो हम समझ जाते थे एक बार डिफरेंशिएशन करना है। वाई डबल डैश दे दिया तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। वाई ट्रिपल डैश दे दिया तो हम समझते 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन सर इसमें कैसे पता चलेगा हमको कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। सवाल आएगा कि भाई डिफरेंशिएशन करना है ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने पूछा कितनी बार, भाई कितनी बार, कहां तक जाकर गाड़ी को रोकेंगे, कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कितनी बार। तो टीचर ने जवाब दिया, जो सर थे उन्होंने जवाब दिया कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे। तो उसका नियम बनाया दुनिया वालों ने। नियम लिख देते हैं आपके सामने कि नियम को कैप्स लॉक दबा के छोटा सा लेटर में रेड से लिखते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक ना। जितना, क्या लिखे सर, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा सर पूरा खेलिए, डिफरेंशिएशन का स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, डिफरेंशिएशन, ठीक ना। मतलब सर पूरा खेल यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का होगा। हाँ पूरा खेल आर्बिट्री कांस्टेंट का होगा। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जवाब मिल गया ना, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सर, ये तो समझ में आ गया। कितनी बार करना पड़ेगा, तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार। अच्छा सर एक मिनट, आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे काउंट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में सी स्क्वायर रूट सी, तो कितने लोगों को पता चल गया सब एक ही प्रजाति के हैं। सी है ये भी सी है, सब एक ही प्रजाति के हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट भले दिखने में 3 है, ये आंखों का धोखा है आपका, 3 नहीं है, एक्चुअल में एक ही है। मैंने सर आर्बिट्री कांस्टेंट की प्रजातियों को काउंट करना है। हाँ मैंने सर कल को अगर सी होता, ए होता, बी होता, तब हम जाकर बोलते 3 क्योंकि तीनों ही अलग अलग हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तब जाकर बोलते हैं 3 आर्बिट्री कांस्टेंट। हाँ लेकिन अगर कोई इसी का स्क्वायर रूट कुछ और हो तो प्रजाति एक तो एक ही। आया समझ में, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो और अच्छे से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, पहला बात समझे, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कितनी बार, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार। अच्छा सर आगे की बात बताइए, आगे की बात समझाइए। आइए आगे की बात समझाते हैं। तीसरा बात सर, तीसरा बात तो आपको पहले ही बता दी है
कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब तक अपन नहीं बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब तक अपन आर्बिट्री कांस्टेंट को देखेंगे अपनी आंखों से। फिर से सुनो, अच्छे से सुनो, जब तक अपन अपनी आंखों से देखेंगे अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट है, नहीं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब तक आर्बिट्री कांस्टेंट को नहीं हटाएंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मतलब सर डायरेक्ट लिखे, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, बकायदा लिख देते हैं। एक सेकंड, दूसरे मार्कर से लिखते हैं अपन, अच्छे से लिख देते हैं इसको। आर्बिट्री कांस्टेंट को, आर्बिट्री, ये ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसीलिए इसको इतना लिख रहे हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट को, आर्बिट्री कांस्टेंट को धक्का मारकर हटाओ। ये बहुत ही, यही आपको एग्जाम में सब की पॉइंट, आप इस पे हंसने का बिल्कुल काम नहीं करिएगा, ठीक ना। धक्का मार के निकालो, क्योंकि यही सब की पॉइंट है जो आपके एग्जाम में काम करेगा। तो बस 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिसपे आपको पूरा हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट। तीनों चीज आपको बता दी। अब डायरेक्ट आते हैं अपन, जंप करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक ना। डायरेक्ट जंप क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट का डिफरेंशिएशन करना, कितनी बार, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतनी बार करेंगे। अच्छा सर, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार मारो डिफरेंशिएशन, d2 by dx स्क्वायर तक पहुंचो। 3 आर्बिट्री कांस्टेंट तो d3y by अपॉन में dx क्यूब तक पहुंचो। और आर्बिट्री कांस्टेंट जहां देखे धक्का मारकर बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे इसको। कैसे बाहर निकालेंगे, क्वेश्चन से, ठीक ना। कैसे बाहर निकालेंगे अपन, क्वेश्चन से सीखते हैं। आइए क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस में bx इज इक्वल टू c। उसने बोला कि बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए इसका। या तो आपसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा, या फिर पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए और उसका ऑर्डर और डिग्री भी बताइए। तो ऑर्डर और डिग्री तो किसी में भी चिपका सकता है, उसके लिए चिपकाना कोई भारी बात नहीं। ऑर्डर और डिग्री लिख देगा, आपको ऑर्डर और डिग्री आना चाहिए भाई। ऑर्डर और डिग्री इसीलिए सबसे पहले पढ़ाती है। अच्छा सर ठीक है, आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले तो सर बताइए कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, बच्चे जवाब दिए ए बी सी। हम बोलते हैं नहीं, ये आपकी आंखों का धोखा है। अच्छा सर फिर से धोखा, आंखों का धोखा फिर से। हाँ, हम बोले किसी बच्चे की बदमाशी है, बच्चे की बदमाशी को आप पकड़ नहीं ले। ये सी को थोड़ा इधर लेकर आओ, ये दिखेगा कुछ देर बाद a बाई सी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा b बाई सी एक्स इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की डिवाइड मारोगे। मान लो कल को a की वैल्यू 6 रही और c की वैल्यू 3 रही, तो 6 बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो थोड़ी ना ये दो अलग अलग कांस्टेंट है, डिवाइड मारोगे कांस्टेंट अपॉन में कांस्टेंट होगा तो एक ही कांस्टेंट है ना। माने सर ये c अलग नहीं है, नहीं ये अलग नहीं है, ये a बाई सी है। तो a बाई सी को अपन एक काउंट करेंगे। तो यहां से देखो एक आर्बिट्री यहां पे और एक आर्बिट्री यहां पे। अच्छा सर खेल ऐसे खेलेंगे कि कल को, अच्छा सर कल को अगर यहाँ पे x होता तो तब 3-3 हो जाते, क्योंकि फिर ये बच्चे की बदमाशी नहीं होती। आप c को नहीं यहाँ पे a बाई सी कर सकते, x भी तो है ना बगल में। अच्छा सर कहने का मतलब कि कल को अगर हमको मौका मिला कि आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ कम करने का तो कम भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही मजा आ गया सर जी। मैंने सर ये आंखों का धोखा था, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, 2 ही है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट 2, तो डिफरेंशिएशन भी अपन मारेंगे कितनी बार, डिफरेंशिएशन मारेंगे 2 बार। 2 बार करो जी इसका डिफरेंशिएशन। आइए 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। सब आपको नोट्स मिल जाएगा लिंक में, उसका चिंता बिल्कुल नहीं करना। 2 बार डिफरेंशिएशन मारते हैं। कितने लोगों को पता चल गया, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं जी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ax। क्या ये आपको पता है, बिल्कुल पता होगा यार। प्लस में bx, अच्छा एक सेकंड, bx नहीं है, नहीं तो आपका ये बन ही नहीं पाएगा। एक और बार ये गलती कर दी, bx नहीं है। bx होगा तो कहां से dy by dx आप लेकर आएंगे, ये है by स्क्वायर, ठीक ना। ax स्क्वायर by स्क्वायर। तो कितने लोगों को पता चल गया by स्क्वायर का हो जाएगा 2by इनटू में dy by dx। क्या हो जाएगा, dy by dx। क्या आपको पता चल गया। अच्छा c का क्या हो जाएगा, cx नहीं था यहाँ पे c था, cx हम आपको समझाने के लिए बताएं। c है तो c का क्या हो जाएगा, 0। अच्छा सर c तो आर्बिट्री कांस्टेंट था, उसका भी 0। हाँ कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, भले ही आर्बिट्री लेकिन है तो कांस्टेंट, तो 0। अच्छा सर ठीक है ठीक है। अब क्या करें, अब कितने लोगों को पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, जूम करके आपको समझाते हैं थोड़ा। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पे गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको बस 2 कॉमन ले लेना है। कितने लोगों को पता चल गया, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए 2 उधर जाके खत्म भी हो जाएगा। तो हो जाएगा ax प्लस में by इंटू में dy by dx। अच्छा सर मजा ही आ गया, इज इक्वल टू 0। सर ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाँ ये तो अभी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। 2 हटा दिया अपन, ये एक बार हुआ, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है सर, ये पहली बार हो गया, लेकिन 2 आर्बिट्री कांस्टेंट था, आपने सिखाया 2 बार, तो एक बार और डिफरेंशिएट करें। हाँ एक बार और डिफरेंशिएट, ax का क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन करो, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा
अच्छा बी वाई का क्या होगा, बी वाई का हो जाएगा बी, कांस्टेंट है, चुपचाप तमाशा देखेगा, लेकिन y इंटू डी वाई बी डी एक्स में लगेगा u डॉट v। कहने का मतलब y इंटू डी वाई बी डी एक्स में u डॉट v लगेगा, तो एक बार y का डिफरेंशिएशन होगा, कितने लोगों को पता है y का डिफरेंशिएशन डी वाई बी डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई बी डी एक्स इंटू डी वाई बी डी एक्स हो जाएगा डी वाई बी डी एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी वाई बी डी एक्स का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि y का क्या हुआ, डी वाई बी डी एक्स, फिर डी वाई बी डी एक्स से मल्टीप्लाई डी वाई बी डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में सर जी y इस बार साइलेंट, और dy by dx का हो गया डिफरेंशिएशन, दैट इज dy by dx का हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ये खेल इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत ही मजेदार खेल है, और इज इक्वल टू 0 का तो 0 हो गया। लीजिए ये कर दिया मैंने दूसरी बार इक्वेशन, लेकिन रुकिए, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी बोलेंगे सर, अभी तो इसमें a और b दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट हाथ उठा के बैठे हुए, इनको हटाइए, धक्का मार के बाहर निकालिए। अच्छा ठीक है, इनको थोड़ा एक ऐसे अलग शेप में कर लेते हैं, क्या ये b इधर जाएगा, a इधर जाएगा, तो क्या कुछ देर बाद आपको ऐसा अच्छा ये dy dx को y डैश बोल दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बार बार dy dx लिखने से अच्छा y डैश बोल दीजिए, y डैश स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। y इंटू में अच्छा d2y dx स्क्वायर को क्या बोलते हैं, y डबल डैश बोल दीजिए सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक ये a इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस a अपॉन में b। अच्छा सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर जी, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट बैठा है ना, इसको धक्का मार के बाहर निकालना है। अच्छा मतलब इसको बाहर कैसे निकाले, क्या ये दूसरा था, ये सेकंड था ना, अब इसको मिटाते हैं, ये मिटा देते हैं, 2-2 सेकंड दिख रहा है आपको। आप ध्यान से सुनना, जो भी डायलॉग बोलेंगे और जो भी लिख भी देंगे, अगर अपन दूसरे पे फंसे, ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा रिलेट करना। अगर आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, मान लीजिए अचानक रात में कुछ आपको दिक्कत हुआ, तो आप मदद किससे मांगोगे, या तो सेकंड फ्लोर से मांगोगे या फिर फोर्थ फ्लोर, 10वीं फ्लोर पे फोन लगा के थोड़ी बोलोगे अरे यार मुझे दिक्कत है, वो जब तक आएगा तब तक तो आप टपक चुके होंगे। कहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा मदद एग्जैक्टली अपने बगल वाले से मांगते हो, थोड़ी ना यार मुंबई रहते हो तो दिल्ली वालों से मदद मांगोगे, नहीं ना, जस्ट पड़ोसी वाले से मदद। माने सर कहने का मतलब क्या है कि दूसरे डेरिवेटिव पे फंस गए सर, अपन फंसे दूसरे डेरिवेटिव पे, तो सर मदद पहले डेरिवेटिव से मांगेंगे। हाँ पहले डेरिवेटिव से मांगो, ए बाई बी तुम दो, पहला डेरिवेटिव तुम मुझे ए बाई बी दो। अच्छा सर अगर तीसरे पे फंसते तो दूसरे से मदद मांगते। मैंने तीसरा डिफरेंशिएशन गए, अपन आर्बिट्री कांस्टेंट लेके फंस गए, तो दूसरे वाले इक्वेशन से, मैंने दूसरे वाले डिफरेंस डी वाई बी डी एक्स से, d2y by dx स्क्वायर से मांगो आर्बिट्री कांस्टेंट, वो जरूर देगा। अगर कल को नहीं देगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाएगा। एक सवाल अभी उसका भी दिखा देंगे अपन। अच्छा सर और कल को अगर पहले पे ही फंस जाते, तो यहीं पे फंस जाते, जैसे फंसे ही थे ए और बी फंसे ही थे, तो फिर इक्वेशन से मांगो, मैंने एग्जैक्टली ऊपर वाले से मांगना। सर लिख दीजिए, सर लिख दीजिए, भूल ही जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं, ठीक ना। क्या आपको समझा पाए हम कि जिस भी डेरिवेटिव में फंसो मदद किससे मांगो, एग्जैक्टली उसके ऊपर वाले डेरिवेटिव। सर मतलब दूसरे से फंस गया तो पहले से मदद मांगे क्या, पहला देगा क्या सर, ए बाई बी, सोचिए ए बाई बी देगा क्या। हाँ पहले वाले को थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक काम करते हैं इसको जूम आउट कर देते हैं, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे चला गया। पहला वाला देगा क्या, बिल्कुल देगा। आप दिमाग लगा देखिए, ए एक्स प्लस में बी वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ये है पहला वाला, लिख रहे हैं ए एक्स अपॉन में ए एक्स, कहाँ गया ये पहला वाला, ये ए एक्स प्लस में बी वाई इंटू में डी वाई डी एक्स, यही है ना पहला, यही है पहला, इज इक्वल टू 0, यही है ना पहला। अब इससे सर मदद मांगे क्या, हाँ ये ए बाई बी देगा ना, सोचो कैसे ए बाई बी देगा। क्या आपको पता है यहां से ये हो गया आपका ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कितने लोगों को पता चल गया ये बी उधर जाने के लिए तैयार है ताकि ए बाई बी बन जाए, तो कितने लोगों को पता है ये हो गया माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या ए बाई बी दिया कि नहीं दिया, पहला वाला ए बाई बी दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। अब इस माइनस ए बाई बी को उठाओ और रख दो कहां पे, कहां पे, कहां पे, यहां पे जी, यहां पे रख दो उठा के, ठीक ना। अच्छा सर ठीक है, ठीक है, जूम इन कर दीजिए, ठीक। तो मतलब समझ में क्या आया, अब ए बाई बी को यहाँ पे रखो और यहाँ पे रख दो, जो भी बने, एक सेकेंड फिर से जूम आउट करने दो, आपको सब दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक ना। तो यहाँ पे रखो और यहाँ पे रख दो, तो कितने लोग पता चल गया, ये हो गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस में वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी का वैल्यू क्या आया है, माइनस ए बाई बी का वाई, वाई डबल डैश है ना, वाई डबल डैश है, और माइनस ए बाई बी का वैल्यू क्या है, जो भी माइनस ए बाई बी का वैल्यू है उसको अपन रख देंगे यहाँ पे, तो रखें अपन, तो क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स इंटू में डी वाई बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश। तो कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गया जी, क्या आपको ये कहानी समझ में आ गया, क्या आपको कहीं दिक्कत, कहीं भी परेशानी है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों,
ये थोड़ा सा जूम इन करके लिखा इसलिए इतना बड़ा बड़ा हो गया, नोट्स आपको मिलेगा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। समझने लायक चीज बस इतना था कि जिस डेरिवेटिव पे फंसो एग्जैक्टली उसके ऊपर वाले से मदद लो। आज ये अगले सवाल पे मूव करते हैं, ठीक, जल्दी से। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ई की पावर सी एक्स है, y इज इक्वल टू ई की पावर क्या है, सी एक्स है। अपन को इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है सर, आइए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, एक, कौन, सी। तो डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे, एक बार। कितने लोगों को पता है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी एक्स का डिफरेंशिएशन अब हम नहीं सिखाएंगे चैप्टर में, सी इंटू ई की पावर सी एक्स हो जाएगा। कैसे, आगे ई की पावर एक्स का और फिर इनसाइड फंक्शन का सी हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, फंसे कहां, एक ही बार करना था, पहले पे फंस गए, सी को रिमूव करना है सर, तो मदद मांगेंगे इक्वेशन से। अच्छा सर इक्वेशन मदद देगा क्या, हाँ देगा ना। सोचो सी कैसे आएगा, सी ऊपर है, माथे के ऊपर है। अगर कभी भी चीजें ऊपर हो, बोझा ऊपर हो, तो बोझा को नीचे भेजाने के लिए लोगों को बुलाते हैं ना, ये सिखाए थे आपको शायद कहीं ना कहीं ट्रिक में ही, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन में शायद सिखाए थे लॉगरिथम जब बता रहे थे, तो कभी भी कुछ माथे पे सामान हो, उस सामान को नीचे उतारना होता है तो अपन लोगों को बुलाते हैं, मैंने सी का जरूरत है और सी है ऊपर, तो काम करते हैं लोग को बुलाते हैं, लोग नीचे कर देंगे, तो लॉग ले लेंगे कहने का मतलब। तो एक हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, तब तक कि सी एक्स नीचे आ जाएगा और सी एक्स नीचे आते ही और लिए हो जाएगा लॉग ई। कितने लोग पता है लॉग ई आएगा दुनिया में और जाएगा भी, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू होता है 1। तो यहां से क्या पता चल गया कि यहां से सी हो गया लॉग वाई अपॉन में एक्स। ध्यान रहे ये लॉग वाई अपॉन में एक्स है, मैंने ओवरऑल एक्स नीचे है, ये नहीं कि आप वाई बाई एक्स कर दीजिए, गलत हो जाएगा। तो मैंने सर कहने का मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स तो आया, डी वाई बाई डी एक्स को तो ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या लिख दें, सी की वैल्यू लिख दें लॉग वाई अपॉन में एक्स, अच्छा इनटू ई की पावर सी। सर ये आंसर हो जाएगा। हाँ अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, अरे खोजो, आप खोज के दिखाओ आर्बिट्री कांस्टेंट है कोई। अच्छा सर ई की पावर सी एक्स है, तो यहाँ पे सी है तो आर्बिट्री कांस्टेंट। हम बोले हाँ सी ई की पावर सी एक्स आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन ई की पावर सी एक्स को क्या बोले थे, वाई बोले थे ना। अरे वाई बोले थे ना ई की पावर सी एक्स को। तो एक काम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन में एक्स, और ई की पावर सी एक्स को इन दुनिया से खत्म कर देते और इसकी जगह लिख देते हैं वाई। अच्छा सर ऐसे, इतना मजा। हाँ जैसे इंटीग्रेशन में करते थे ना, आई मानते थे, क्वेश्चन को मानते थे आई, प्रॉपर्टी 4 में सिखाते क्वेश्चन को मानते थे आई, और जब भी वैसा ही फोटो दिख जाए अपन आगे सवालों में जाते थे और स्टेप्स में कभी भी वैसा ही फोटो दिख जाए क्वेश्चन, उसको भी बोल देते थे आई। ऐसा तो अभी भी करके आ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना, कि कभी भी क्वेश्चन में वैसा ही फोटो दिख जाए तो उसको भी बोल देते तुम भी आई हो, ठीक। तो वैसा ही अगर ऐसा भी दिख जाए जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर सी, ई की पावर सी एक्स फिर से दोबारा दिखेगा, हम बोल देंगे उसको तुम y हो। ये ई की पावर सी एक्स दिखा, दिखते ही हम उसको बोल दे तुम y हो बेटा, तुम y हो, ठीक। तो अब बोलिए अब है कहीं, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने आंसर ऐसे दे दिया, एग्जामिनर आपको गलत काट देगा। क्यों, क्योंकि सी है तो आर्बिट्री कांस्टेंट, आंखों के सामने आर्बिट्री कांस्टेंट दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, ठीक, प्रॉब्लम से ही सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। y इज इक्वल टू है c प्लस में, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब, इसका आपको बताना है, ठीक। कितने लोगों को पता चल गया आर्बिट्री कांस्टेंट कितना, अभी बता कर आए सी स्क्वायर सी क्यूब। जिंदगी में कभी गलती मत करना कि आर्बिट्री कांस्टेंट 3 बोल देना, गलत हो जाएगा। क्यों, सब एक ही प्रजाति के हैं, सी स्क्वायर सी क्यूब सब एक ही प्रजाति के, और एक ही प्रजाति के हैं तो आर्बिट्री कांस्टेंट को बोलेंगे भाई एक है। और अगर एक है आर्बिट्री कांस्टेंट तो मारिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन, एक ही बार मारना है, तो y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, सी एक्स का क्या हो जाएगा, सी एक्स का हो जाएगा सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट है तो जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, तो यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। सर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं यार बिल्कुल नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों सर क्यों, अरे आर्बिट्री कांस्टेंट है ना यार, आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे है तो कैसे बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हटाएं कैसे सर, हम बोले पहले पे फंसे, अरे पहला है ना, पहले पे फंसे तो अभी भी तो सिखाएं एग्जैक्ट ऊपर वाले से हेल्प लेना है, एग्जैक्ट ऊपर वाले से हेल्प लेना है, ठीक। अच्छा इससे हेल्प लो, क्या ये सी देगा किसी जिंदगी में, अगर इससे सी कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अच्छा सी क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा y अपॉन में x माइनस में सी। सर इतना धीरे क्यों बोल रहे, इसलिए क्योंकि आप एक सी हटाने गए थे और दुनिया में दो सी लेते हैं, इस सी की जगह क्या आप ये लिख सकते हो क्या, नहीं सर ये तो सी दे ही नहीं रहा। हम मांगने गए, आपने बोला कि एग्जैक्टली यहाँ पे फंसे एग्जैक्टली ऊपर वाले से मदद, पहले पे फंसे इक्वेशन से मदद लो, दूसरे पे फंसो पहले डेरिवेटिव से मदद लो, तीसरे पे फंसे दूसरे डेरिवेटिव से मदद लो। लेकिन सर ये तो सी देने के लिए तैयार ही है। हम बोलते ये तो मरीज है ना, इसको तो बीमारी है, ये क्या है मरीज। अच्छा इलाज कौन करेगा इसका, इलाज कौन करेगा इसका, ये है डॉक्टर,
ये है डॉक्टर, ये इलाज करेगा ना। तो ऐसा नियम कानून है क्या कि हर बार डॉक्टर ही मरीज के पास जाएगा? मरीज भी तो उठ के डॉक्टर के पास जा सकता है ना। सर आपका डायलॉग समझ में आ गया कि कहने का मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि हर बार इसी से सी थोड़े लेंगे, मरीज के पास जो सी है उस सी को उठा के इसको पिला देते हैं, क्योंकि आज के दिन मरीज दिखने में बड़ा आसान है। मरीज बहुत ही उतना ज्यादा मरीज दिख नहीं रहा है। डी/सी, सिंपल सा है। एक काम करो इसको, तो डॉक्टर देखो कितना भारी भरकम है, y=cx, हर जगह सी लगा के बैठा हुआ है। ठीक, तो इस बार हम मदद तो एग्जैक्टली ऊपर वाले से लेंगे, लेकिन चाल अलग चलेंगे। इस बार मरीज उठ के डॉक्टर के पास नहीं जाए, सॉरी डॉक्टर उठ के मरीज के पास नहीं जाएगा, मरीज उठ के डॉक्टर के पास चला जाएगा। माने इसको बीमारी है तो एक काम करते हैं, सी की वैल्यू dy/dx इसी में चिपका देते हैं। इतना सा बात है सर जी। हाँ, y=dy/dx x, dy/dx x माइनस में हो गया, dy/dx को बोल देते हैं y डैश, ताकि दिक्कत ना हो, y डैश का स्क्वायर माइनस में y डैश क्यूब। क्या सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? खोज कर दिखा दो आर्बिट्री कांस्टेंट अगर होगा तो नहीं है, और नहीं है तो है कहीं आर्बिट्री कांस्टेंट? नहीं ना, तो हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी कहानी में सीख, इसीलिए ये सवाल उठाए, इसीलिए आपको वेराइटीज उठा रहे हैं। ठीक, अगर ऐसा सवाल आ गया तो सर आपका फंडा तो वही है, एग्जैक्टली मदद ऊपर वाले से। मैंने बोला मदद लेना है, थोड़ी ना बोला हर बार उसी से लेना है। आप भी तो उसके पास कभी जा सकते हो ना, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने dy/dx देखा, बड़ा आसान है, बहुत ही दिखने में आसान है, और ये दिखने में भयंकर। तुम क्या किए, आसान वाले को भयंकर के पास पहुंचा दिए, डरावने वाले के पास इस बार नहीं लेकर। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मूव करेंगे अपन आगे। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है y=, सर जी क्वेश्चन खूब आपने करा दिया और सिखा भी दिया खूब। y= है, y= नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिटा दीजिए। क्वेश्चन है x² प्लस में, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, y² माइनस में 2ay = 0। क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए, वेराइटीज आपके सामने लेकर। अच्छा सर ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होना, शुरू से कहानी सुनना, पूरा फ्रेम है क्वेश्चन का। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने? एक। कैसे सर एक? x² है क्या आर्बिट्री? y है क्या? नहीं, a है ना, सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सर डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे? एक बार करो, एक बार मजा ही आ गया। एक बार डिफरेंशिएट करने में तो मजा ही आता है, दोबारा करने में दिक्कत होता है। दोबारा पेट के, फिर से बोलो, दोबारा पेट के, पहले से मदद, पहले पेट के इक्वेशन से मदद। ठीक, चाल एक और क्या होगा, ऐसा नहीं जरूर कि हमेशा मरीज ही डॉक्टर के पास, सॉरी डॉक्टर मरीज के पास है, मरीज भी कल को डॉक्टर के पास जा सकता है। ठीक, जो डरावना होगा, वो चुपचाप बैठेगा, आसान दिखने वाला उसके पास जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देख लेना और अच्छे से सीख लेना, ठीक ना। x² का करते हैं 2x, हर बच्चे को पता है। y² का करते हैं 2y इंटू dy/dx। सर ऐसा क्वेश्चन कराया हो गया? नहीं, इसी टाइप का कराए थे उस टाइम ऊपर। माइनस में 2ay का क्या हो जाएगा? 2a = अच्छा 2ay का 2a होगा, नहीं 2a और फिर y का dy/dx। कितने लोगों को पता चल गया, 2 आएगा भी और दुनिया से जाएगा भी। क्यों? हर कोई 2 देने के लिए तैयार है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हो गया x प्लस में y इंटू dy/dx माइनस में 2a इंटू 2 नहीं a इंटू dy/dx = 0। फंस गए, किस पे फंसे? पहले पे। एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था ना, तो एक ही बार में पहले पे फंस गए। पहले पे फंसे, मदद कौन देगा? बहुत ही आसान, पहले पे फंस गए, मदद कौन देगा? इक्वेशन। अच्छा इस बार डरावना कौन है? इस बार तो यही डरावना है, इस बार तो यही डरावना। जो डरावना है तो शांत रहेगा। मरीज बहुत ही ज्यादा बीमार है यार, देखो मरीज कितना बीमार है, तो मरीज चलने के लायक नहीं है, डॉक्टर से मदद लेंगे, डॉक्टर को ही बुलाएंगे। आओ डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर भैया ए दोगे क्या? ये बोलेगा बिल्कुल दे देंगे यार, तुम मांगने की तो कोशिश करो। ये हो जाएगा x² प्लस में y²। ये चाहिए तो a को अकेला करो, = कितने लोगों को पता चल गया, इधर हो गया 2ay। तो यहां से a क्या हो गया यार, यहां से a हो गया x² प्लस में y² अपॉन में 2y। इस a को उठाओ और यहां पे रख दो। थोड़ा सा डरावना इक्वेशन जरूर बनेगा, लेकिन वही हो जाएगा आपका आंसर। आज का लेक्चर करते हैं कंप्लीट इजी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी दिक्कत है जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक, तो कोई भी दिक्कत है जरूर पूछना। मिलते हैं कल के क्लास में, जहां हम बात करेंगे रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। माने अब हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और अपन क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से, माने सर्कल को ये देगा और हमको ये बनाना पड़ेगा। ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो कल के क्लास में बात करेंगे और एक एक स्टेप के साथ आपको अगला टॉपिक सिखाएंगे, कब कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो कैसे करेंगे,
ठीक ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है। तो कल का क्लास तो जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आपको डाउनलोड कर लेना है, एक बार और रिवाइज कर लेना है, ठीक। और एनसीईआरटी के डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक। तो मिलते हैं, चलिए पढ़ते रहिए ऐसे ही, धन्यवाद।